नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए आया हूँ 20 ऐसे छोटे छोटे वाक्य जिनको हम अपनी रोजाना लाइफ में बोलते ही हैं। तो चलिए देर नहीं करते, देखते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं उन छोटे छोटे वाक्यों को जिनको हम अपनी रोजाना लाइफ में बोलते हैं। दोस्तों, यदि हमें अंग्रेजी बोलना है तो इन छोटे छोटे वाक्य को जिनका प्रयोग हम अपनी दैनिक जीवन में करते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलने का आदत डालना पड़ेगा। तो पहला वाक्य है, बारिश थमी और धूप निकली। हम किसी को बताते हैं कि बारिश रुकने के बाद धूप निकल आया, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द रेन स्टॉप एंड द सन केम आउट। द रेन स्टॉप एंड द सन केम आउट मतलब बारिश थमी और धूप निकली। धूप तेज थी, किसी को बता रहे हैं कि यार धूप तेज थी। द सन वॉज स्ट्रॉन्ग। द सन वॉज स्ट्रॉन्ग मतलब धूप तेज थी। मेरे हाथ में झुनझुनी आई है। माई आर्म हैज गॉन टू स्लीप। माई आर्म हैज गॉन टू स्लीप मतलब मेरे हाथ में झुनझुनी आई है। तुम्हारे मुंह से प्याज की बू आ रही है। कोई प्याज खाया रहता है और उसके मुंह से प्याज की स्मेलिंग आती रहती है, तो हम उसको कहते हैं तुम्हारे मुंह से प्याज की बू आ रही है। योर माउथ इज स्मेलिंग ऑफ अनियन। योर माउथ इज स्मेलिंग ऑफ अनियन मतलब तुम्हारे मुंह से प्याज की बू आ रही है। अंग्रेजी बोलना आसान है। इट इज़ ईजी टू स्पीक इंग्लिश। इट इज़ ईजी टू स्पीक इंग्लिश मतलब अंग्रेजी बोलना आसान है। आलोचना करना आसान होता है। इट इज़ ईजी टू क्रिटिसाइज। इट इज़ ईजी टू क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना आसान होता है। उसकी सलाह लेना अनावश्यक है। इट इज़ अननेसेसरी टू टॉक हिज एडवाइस। इट इज़ अननेसेसरी टू टॉक हिज एडवाइस मतलब उसकी सलाह लेना अनावश्यक है। सोचना जरूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू थिंक। इट इज़ नेसेसरी टू थिंक मतलब सोचना जरूरी है। वहाँ जाना खतरनाक है। इट इज़ डेंजरस टू गो देयर। इट इज़ डेंजरस टू गो देयर मतलब वहाँ जाना खतरनाक है। उसकी लिखावट पढ़ना बहुत कठिन है। अरे वो कैसे लिखता है, उसकी लिखावट कुछ समझ में ही नहीं आता। तो जैसे उसको इंग्लिश में बोलना है, उसकी लिखावट पढ़ना बहुत कठिन है। His handwriting is very difficult to read. His handwriting is very difficult to read मतलब उसकी लिखावट पढ़ना बहुत कठिन है। गलत आदतें शुरू करना आसान होता है। Bad habits are easy to start. Bad habits are easy to start मतलब गलत आदतें शुरू करना आसान होता है। यह सवाल हल करना आसान है। This problem is easy to solve. This problem is easy to solve मतलब यह सवाल हल करना आसान है। वह भोजन कर रहा है। He is having a meal. He is having a meal मतलब वह भोजन कर रहा है। मुझे पता ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। I didn't have any difficulty finding the address. I didn't have any difficulty the finding address मतलब मुझे पता ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। मैं यहाँ अंग्रेजी सीखने आया। I came here to learn English. I came here to learn English मतलब मैं यहाँ अंग्रेजी सीखने आया। मैं तुम्हारी मदद करने में असमर्थ हूँ। कभी हम किसी को कहते हैं कि यार मैं तुम्हारी मदद करने में असमर्थ हूँ। I am unable to help you. I am unable to help you मतलब मैं तुम्हारी मदद करने में असमर्थ हूँ। उसके नाम का उच्चारण करना कठिन है। His name is difficult is pronounce. His name is difficult to pronounce मतलब उसके नाम का उच्चारण करना कठिन है। उसने मुझे अंदर जाने की अनुमति दी। He allowed me to go in. He allowed me to go in मतलब उसने मुझे अंदर जाने की अनुमति दी। Thanks for watching my video. If you like my video, please like, subscribe and share.